और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनील जसवाल बिब्लोफाइल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रैफिक इंस्पेक्टर के पेपर के बारे में। दोस्तों यहां पे हम लोग टोटल 2 सेक्शन जो है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, इसके बाद पॉलिटिकल साइंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पे जो हमारे पास क्वेश्चन थे वो 170 क्वेश्चन थे और इसमें अगर आप लोग देखें तो मैक्सिमम मार्क्स 85 थे। 2 घंटे का समय दिया गया था। तो यहां पे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो यहां पे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए थे। इसमें जो सही ऑप्शन था मात्र देवी की। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पाकिस्तान में है। तो इसके बारे में पूरा टॉपिक बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप उसे देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऋग्वेद कितने सूक्तों से बनता है दोस्तों? तो ऋग्वेद 1028 सूक्तों से बना हुआ है। ऋग्वेद जो वह सबसे पुराना है। दोस्तों यहां पे गायत्री मंत्र के बारे में बताया हुआ है और ऋग्वेद में ही पूर्व सूक्त जिसमें 4 वर्णों के बारे में भी बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? सही जवाब होगा यहां पे सी ऑप्शन में महा प्रजापति। दोस्तों इनकी जो गौतम बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध जो थे, इनकी जो माता थी जिनका बचपन में ही देहांत हो गया था और इनकी जो मौसी थी इन्होंने इनका पालन पोषण किया था। दोस्तों यहां पे हमने फ्री कोचिंग जो स्टार्ट कर दी है, वहां पे हमने इन क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है और महात्मा बुद्ध ने अष्टांग मार्ग का भी प्रतिपादन किया था। उन्होंने निर्वाण को सबसे ज्यादा महत्व दिया था। दोस्तों यहां पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, निम्न में से किसने जैन धर्म स्वीकार किया था? तो यहां पे सही ऑप्शन होगा चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जब वो श्रवण बेलगोला में गए तो वहां पे उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया और जो प्राणों को उन्होंने त्यागा था वो उन्होंने उपवास के द्वारा त्यागा था। तो जैन धर्म के जो तीर्थकर थे वो 24 तीर्थकर थे। महावीर जो थे वो 24वें नंबर के थे और 23वें नंबर के जो थे वो पार्श्वनाथ थे। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पता चल रहा है, टॉपिक्स के बारे में पता चल रहा है। कौन सा शासक नहीं था? सही जवाब यहाँ पे है मिनांडर। बाकी सारे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मिनांडर जो था वो एक तरह से विदेशी था। हिंद यूनानी वाला जो टॉपिक है लूसेंट की बुक में, वहां पे से क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा प्राचीन भारत में एक साम्राज्य नहीं था? दोस्तों यहाँ पे महान जनपद की बात की जा रही है। उस समय 16 जनपद थे जिसमें अंगुत्तर निकाय और अंगुत्तर निकाय में इन 16 महाजनपदों के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे अवंती के बारे में ये भी जनपद है, बत्स भी जनपद है, कौशल भी जनपद है, लेकिन हम्पी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। ये यहाँ पे पूछा हुआ कि कौन सा प्राचीन भारत में एक साम्राज्य नहीं था, तो सी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक होगा। हम्पी जो है वो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी जिसकी खोज 2 भाइयों ने की थी, हरिहर और बुक्का के द्वारा ये इनकी खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस क्षेत्र में सूफीवाद का फिरदौसी सिलसिला सबसे ज्यादा लोकप्रिय था? डी ऑप्शन आपके पास बिल्कुल ठीक है। दोस्तों यहां पे जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से डिस्कस किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं पे कोई गलत क्वेश्चन डिस्कस किया जाता है। अगर आप लोगों को उसका सही इंफॉर्मेशन पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें ताकि सभी तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, सातवाहन संबंधित है, सही जवाब होगा आंध्र क्षेत्र से। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा लूसेंट का बुक था उसमें ये बताया हुआ है। अगर आप प्लेलिस्ट वहां पे जाके अगर आप लोग देखें फ्रंट के 2nd पेज पे ही इसके बारे में बताया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, बाबर का पानीपत युद्ध में विजय का मुख्य कारण क्या था? दोस्तों पानीपत की 3 लड़ाइयां हुई थी, 1526 में, 1556 में, 1761 में। तो दोस्तों यहाँ पर बाबर का पानीपत का युद्ध हुआ था। इसमें सी आपके पास बिल्कुल ठीक है। तुलगमा पद्धति इसमें बताया हुआ इसका मुख्य कारण था। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास, किस सिख गुरु ने अमृतसर शहर की नींव रखी थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुरु रामदास ने। सिख धर्म को जो पैदा किया था, सिख धर्म का जो जन्म हुआ था वो गुरु नानक देव के द्वारा हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। मीर जाफर का उत्तराधिकारी कौन था? सही जवाब है मीर कासिम। दोस्तों ये भी जो हमने क्राउन के बुक के बारे में जो हमने बताया था तो वहां से ये प्रश्न आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंधार कला शैली किसके काल के दौरान विकसित हुई? सही जवाब होगा कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हुमायूंनामा का लेखक कौन है? सही जवाब होगा ए ऑप्शन में गुलबदन बेगम। क्वेश्चन नंबर 15, चंगेज खान था, बी ऑप्शन मंगोल। यहां पे देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, अल हिलाल समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? यहां पे सही जवाब होगा ए ऑप्शन में अब्दुल कलाम आजाद। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास, इंकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने दिया था? सही जवाब होगा भगत सिंह, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्य था? सही जवाब होगा सत्य शोधक समाज, डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहां हुआ? सही जवाब है डी ऑप्शन में नाडियाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रोलेट एक्ट का परिणाम हुआ? सही जवाब होगा यहां पे बी ऑप्शन में अमृतसर में नरसंहार। दोस्तों जो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसमें जो भारतीय थे वो सभा कर रहे थे, शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे, लेकिन जनरल डायल ने वहां पे जाके गोली चला दी और इसके बाद जो रोलेट एक्ट था ये इसका परिणाम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 21। दोस्तों 20 क्वेश्चन जो थे वो हिस्ट्री से पूछे गए थे, तो आप लोग चेक कर सकते हैं कि कितना वेटेज रहता है हिस्ट्री का HPSSC के एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, पॉलिटिकल साइंस आ रहा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? सही जवाब होगा संविधान की प्रस्तावना। दोस्तों धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह नहीं है कि भारत जो है वो किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, वो सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान करेगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है, ये किसमें बताया हुआ है? तो ये संविधान की प्रस्तावना में बताया हुआ है। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में बहुत सारे शब्दों को जोड़ा गया है और जैसे कि आप लोग वहाँ पे अखंडता देख सकते हैं और सोवरेनिटी के बारे में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये शब्द जो थे वो जोड़े गए थे। तो दोस्तों संविधान की प्रस्तावना को आप लोग एक बार पढ़ लें तो वहां से भी बड़े सारे प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास, प्रत्येक डैश यहां पे बताया हुआ पश्चात राज्यसभा के 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। दोस्तों सही जवाब होगा बी ऑप्शन में दूसरे वर्ष। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, विधायी शक्तियां निहित होती हैं। दोस्तों यहां पे सही जवाब होगा, वैसे तो यहां पे संसद को किया हुआ है, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियां होती हैं, लेकिन इन दोनों ऑप्शंस में आप लोग चेक कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे राष्ट्रपति है, बाकी आपको क्या लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सही जवाब होगा 62। दोस्तों हाई कोर्ट के जो जज है वो रिटायरमेंट एज इनकी 62 है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इनकी एज 65 ईयर है। दोस्तों जब ये जज बन जाते हैं इसके बाद ये सेवानिवृत्त होने के बाद किसी भी पद पे नहीं जा सकते हैं, किसी भी सरकारी पद पे नहीं जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 25, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, 1951 से 1952। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? दोस्तों पहले जो थी वो मूल संविधान में देखें तो 8 थी, लेकिन 4 अनुसूची इसमें जोड़ी गई हैं। अब टोटल जो 12 हो चुके हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सही जवाब है ए ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा राज्य है। अगर क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो राजस्थान है, तो अगर क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य देखें तो वो गोवा है। दोस्तों कुल मिला के 28 स्टेट है हमारे पास और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति प्रत्येक डैश पश्चात चुना जाता है? 4 वर्ष के बाद। दोस्तों यहां पे मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूं, जो अमेरिका का राष्ट्रपति होते हैं वो कितने बार चुनाव लड़ सकता है? कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 29, किसे भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है? सही जवाब होगा सी ऑप्शन में द सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास, कौन भारत में एकल हस्तांतरणीय मत पद्धति द्वारा निर्वाचित होता है? हु इज द इलेक्टेड बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड इन इंडिया? सही जवाब होगा राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो होता है वो डाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31, किसकी अध्यक्षता गैर सदस्य द्वारा की जाती है? दोस्तों यहां पे सही जवाब होगा राज्यसभा। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए। दोस्तों यहां पे राज्यसभा की बात की गई है, उपराष्ट्रपति यहां का मेन अध्यक्ष होता है, लेकिन दोस्तों जो राष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है और उसे जो वेतन दिया जाता है वो उपराष्ट्रपति के बेस पे दिया जाता है, चेयरमैन के बेस पे नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचक आयुक्त कौन थे? प्रथम पूछा हुआ है दोस्तों, सही जवाब होगा सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 33, पद डेमोक्रेसी किस भाषा से व्युत्पन्न हुआ है? सही जवाब होगा ए ऑप्शन में यूनानी, जिसे कि इंग्लिश में ग्रीक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 34, किसने भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है? सही जवाब होगा ए ऑप्शन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर।
दोस्तों ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और इन्हें भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है और इनको आधुनिक मनु की संज्ञा भी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सही जवाब होगा यहां पे लोकसभा का स्पीकर। दोस्तों संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो बुलाता है वो राष्ट्रपति बुलाता है। ये कब बुलाई जाती है? जब संसद में गतिरोध पैदा हो जाता है, किसी बिल पे चर्चा नहीं हो पाती है और वो बिल जनता के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उस समय राष्ट्रपति को जब ये लगता है कि ये बिल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर उस समय वो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। दोस्तों यहां पे आप लोगों ने देख लिया है, हमने 35 क्वेश्चन जो थे वो डिस्कस किए थे और डिटेल में जाके भी हम लोगों ने वहां से जो मेन क्वेश्चन बनते थे उनको भी डिस्कस किया। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दिल से।